ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं जो बनी है आज की सुर्खियां। मीडिया बंधुओं संग जम के खेली हुई फूलों की होली। फिल्मी गानों पर खूब थिरके गजेंद्र झा। कश्मीर में 19 जनवरी 1990 में कट्टरपंथियों जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार और हिंदुओं के कश्मीर से पलायन पर बनाई गई बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में उत्सुकता का माहौल है। हिंदू युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए पूर्व बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने भी आज सिनेमा देखा और सिनेमा को लेकर एक प्रेस वार्ता कर कहा कि किस तरह भारत के इतिहास को हम युवाओं से छुपाया गया है। 30 वर्ष से भारत के लोगों से इस सच को छुपाया गया था। उस समय अगर मीडिया और सोशल मीडिया अगर इतनी सतर्क होती तो विश्व इस घटना को कब की जान गई होती और संभवतः ऐसी घटनाएं होती ही नहीं। किस तरह से एक मर्द के सामने उसकी पत्नी और बेटी का बलात्कार किया गया व मस्जिदों से खुलेआम ये ऐलान किया गया कि हिंदुओं ये जगह खाली करो, हमारे ही घर से हमें जबरन निकाला भगाया गया। ये फिल्म नहीं चेतावनी है कि अब भी अगर हिंदू भाई नहीं जागे तो कुछ मुट्ठी भर लोग जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये क्या क्या कर सकते हैं, बताने वाली बात नहीं। गजेंद्र आगे कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को भारत में रहकर भारत माता की जय कहने में थोड़ी भी आपत्ति है वो अभिलंब भारत छोड़कर निकल जाए। झा जी बॉलीवुड के नेपोटिज्म पर भी उंगली उठाते हुए कहते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान और ये करण जौहर कौन हैं? ये लोग कौन होते हैं जो भारत के फिल्मों की दशा दिशा तय करेंगे? ये कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन हीरो यहाँ चलेंगे कौन नहीं? ये सब दाऊद गैंग के लोग हैं जिन्हें आसानी से फंड मिल जाती है और इसी लोभ में ये इस देश को अब आज की युवा जाग उठी है और बॉलीवुड की जो माफिया राज है, यहाँ जो एक विशेष धर्म के लोग हैं उनके दाग को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने ढो डाला। मैं कुछ मीडिया बंधु के साथ इस फिल्म को देखा। फिल्म को देखने के बाद आप रोने को मजबूर हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जिन्हें हमने अपने देश में मेहमान की उपाधि दी है, कैसे उन्होंने इसे तार तार करने की कोशिश की है, ये फिल्म में आप स्वतः देख सकते हैं। गजेंद्र झा आगे कहते हैं कि फिल्म के सफल प्रदर्शन से और बिहार में टैक्स फ्री होने की घोषणा से मैं और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को तहे दिल से धन्यवाद करता है और पूरा ब्राह्मण समाज इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखने की अपील करता है। प्रेस वार्ता के बाद गजेंद्र झा, उनके कार्यकर्ता व मौजूद तमाम मीडिया बंधुओं संग जमकर फूलों व गुलाल से होली मनाई गई। सभी ने एक दूसरे होली की बधाई दी और आपसी भाईचारे व प्रेम कायम रखने की अपील की। गजेंद्र झा व मीडिया बंधु ने होली गाने पर जमकर ठुमके भी लगाए। माता की जय कहने में जिसको संकोच है उसको अविलंब देश से निकाल दीजिए, उनको इस देश में उनका कोई काम नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, पिक्चरें कई मुद्दों पे हमेशा से बनती आ रही हैं, लेकिन जब आपके मुन्ना भाई, चिल्ला भाई, फल्ला भाई पे मूवी बनती है, कहाँ किसी कोई हिंदू विरोध करता है? हम अपने पैसे से, अपनी गाड़ी कमाई से जाके देखते हैं, आपके हॉल को भर देते हैं। एक कश्मीरी पंडितों पे हिंदुओं के दर्द को क्या झलकाया गया। आपका यह जो खान गैंग है बॉलीवुड का तथाकथ, ये कौन होता है शाहरुख खान तय करने वाला? ये सलमान खान, आमिर खान, ये करण जौहर, ये तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत की जनता कौन सा पिक्चर देखेगी और कौन सा पिक्चर नहीं देखेगी? ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि भारत में कौन सा हीरो चलेगा, कौन सा हीरो नहीं चलेगा? ये आप तय करने, क्योंकि अगर मुस्लिमों की वाहवाही पे पिक्चर आती है
तो आपको पाकिस्तान से, आपको विदेशों से, आपको दुबई से, आपका जो दौद गैंग है, ये दौद गैंग आपको आसानी से, क्योंकि फंडिंग करता है, बहुत आसानी से आपको पैसे मिल जाते हैं, कर्ज मिल जाता है। सिर्फ इसीलिए इस देश में उन चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है जिन चीज़ों को विदेशी ताकतें यहाँ दिखाना चाहती है। इस तरह से कहर ढारने का काम, जुर्म ढारने का काम किया है, सताने का काम किया है, नरसंहार करने का काम किया है, यह कलंकित कर देने वाला है। भाई 30 साल से कहाँ थे आप? 30 साल से मैं ही नहीं, भारत के जन जन और कण कण से इस सत्य को छुपाया गया था, कोई जान ही नहीं पाया था। उस दौर में मीडिया, निश्चित तौर पे मीडिया या सोशल मीडिया इतनी सचर नहीं थी, इतना माध्यम नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ चाहे किसकी भी सरकार रही हो, लेकिन सरकार में जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, यह अमानवीय है। हमने देखा है किस तरह से एक पिता के सामने उसकी पत्नी, उसकी बेटी दोनों का बलात्कार किया गया। हमने देखा है किस तरह से पति के खून से सना हुआ भोजन पत्नी को करना पड़ रहा है। किस तरह से मस्जिदों से आवाज दी गई, हिंदुओं खाली करो। हमारे देश में हमें ही खाली करने के लिए कहा गया, हमारे घर से जबरन हमें निकाला गया। और ये फिल्म सिर्फ 32 साल की घटना को, उस तथ्य को उजागर करने का ही फिल्म नहीं है। यह पिक्चर आने वाले 32 साल के बाद जो देश का परिदृश्य होगा, उसका एक छोटा सा ट्रेलर मात्र है। यह फिल्म आप हमें चेतावनी दे रही है कि अगर अब भी देश में हिंदू न जागे तो यह देश हिंदुस्तान रह नहीं जाएगा। जब इतनी कम मुट्ठी भर संख्या में आपको जबरदस्ती भगा दिया गया, जब ये मेजॉरिटी में होंगे तो क्या होगा, ये समझने और सोचने वाली बात है। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का उद्देश्य था 32 वर्षों से जो एक गहरा राज छुपा के रखा गया था देशवासियों से, विवेक अग्निहोत्री जी ने या उनकी टीम ने मिलके जिस तरह से इस गहरे राज को, देश के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ था, उस दाग को, या यूँ कहें कि बॉलीवुड की जो माफिया राज है, उस माफिया राज में जिस तरह से भारत के सत्य को, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस सत्य को जो दबाने का कार्य 32 वर्षों से, पिछले 32 वर्षों से किया गया था, षड्यंत्र के तहत विवेक अग्निहोत्री जी की पिक्चर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से उस दाग को आज धो दिया है। 32 वर्ष के दाग को धोने का अगर कार्य किसी ने किया है, बॉलीवुड के दाग को, तो वो विवेक अग्निहोत्री जी ने कर दिया है द कश्मीर फाइल्स में। मैंने कुछ मीडिया बंधुओं के साथ इस पिक्चर को आज देखा। पिक्चर को देखने के बाद जो प्रतिक्रिया सामने में मेरे मन में जो बात आई है, पिक्चर देखने के बाद पूरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोवा रोवा सिहर सा जाता है। किस तरह से तिल तिल भर तरफ तरफ के लोग मरे हैं। कोई, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर कोई एक ऐसा इंसान जिसके अंदर उसका जमीर जिंदा हो, लहू उसका सही हो, वह पिक्चर देखे, अगर उसका आंख नम ना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा दर्शक, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान पिक्चर हॉल में नहीं था जिसने जो रोया ना हो। यह फिल्म सत्य को दर्शाने वाली एक ऐसी फिल्म थी जिसने लोगों का जमीर जिंदा कर दिया। लोगों ने आज देखा किस तरह से ये जो जिहादी लोग हैं,
कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्हें हमने अपने देश में मेहमान समझा था, मेहमान की तरह शरण दिया था। पूरी दुनिया में हमारे होली के जैसा त्यौहार कोई त्यौहार नहीं है, जिसमें कि हम लोग बिना भेदभाव के खुले मन से एक दूसरे से मिलते हैं और सभी के साथ अपना खुशी शेयर करते हैं। और होली ऐसा त्यौहार है जिसमें कि किसी तरह बड़े छोटे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। और होली पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें कि एक बहुत बड़ा मैसेज भी देता है, जिससे होलिका दहन होता है। तो उसमें होता है बहुत सारे सब लोग उसमें कुछ कुछ होलिका दहन में डालते हैं। तो डालने का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको हम लोग न्यौछावर करते हैं उसमें। और इस तरह से फिर नए वर्ष का जो शुरुआत होता है तो हम लोग फिर से एक नए संकल्प के साथ होली से एक मैसेज लेकर के हम लोग पूरे साल के लिए उत्साह से खुशी से हम लोग का पूरा साल गुजरे, इसी आशा उम्मीद में हम लोग होली मनाते हैं। और आपसे भी उम्मीद है, हम रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग मिल करके होली मनाएं और देखें कि समाज में जो कुछ आगे चल करके जो कुछ कुरीतियाँ हो गई है, कोशिश करें कि होली का रंग, खुशी का रंग बहुत अच्छे से मने और हम लोग सब लोग मिल करके सद्भावना से होली को मनाएं। फिर आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। बताइए। मैं रुबीना निशात, प्राचार्य सदर आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल बिहार शरीफ, अपने स्कूल और अपने ब्रांच सदर आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल मोहनपुर की तरफ से ज़िला वासियों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 2 साल काफ़ी मुश्किल से सब लोगों का गुजरा है, हम लोग के स्कूल का भी गुजरा है और आज मैं चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी सब पे रहे, सब अच्छे स्वास्थ्य में रह करके त्योहारों को अच्छी तरह से मना सकें, इतने सब लोग खुशियाँ मना सकें और सेहतमंद रहें। सबसे ज़रूरी आज के दिन में यही है, यही शुभकामनाएं और यही दुआ मैं करती हूँ। साथ ही साथ बिहार इंटरमीडिएट का कल रिजल्ट आने वाला है। 10 बिहार बोर्ड की भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसकी भी रिजल्ट आ जाएंगी जल्द। उन बच्चों को, उन परीक्षार्थियों को भी अच्छे रिजल्ट के लिए बेस्ट विशेज हैं। और CBSE 10 और +2 की डेट शीट आ चुकी है। उन परीक्षार्थियों को ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा परीक्षा लिखें, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और आपसी सौहार्द में जिला वासी सब लोग अपने त्योहारों को मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये जो हम लोग का धर्म का होली पर्व है, रंगों का त्योहार, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं ब्रिलियंट ग्रुप की तरफ से। होली का रंगों का त्योहार है, जिससे जिंदगी हमारी रंग बिरंग रहती है। तो इससे प्राकृतिक या हमारे पूर्वजों ने जो ये पर्व बनाया, हमारे सब रीति रिवाज को देखते हुए, तो होली मतलब केवल रंग गुलाल नहीं उड़ाएं, जो आप जो भी है गिले शिकवे थोड़ा सा झुक एक कदम आगे बढ़े अपने ईगो को और गले मिले, इससे बड़ा होली नहीं होगा। और सबसे बड़ा कि जो आपके परिवार में या पड़ोसी कुछ वंचित हैं और भगवान आपको दिए हैं, उसके साथ होली मनाइए, तो इसमें आपको आनंद आएगा। ये पर्व है, केवल आप तक सीमित न रखे, इसको एक तक राष्ट्रीय पर्व जैसा, सामाजिक पर्व जैसा सौहार्द मनावे और दूसरे खुशी में, अपने खुशी से ज़्यादा दूसरे को खुशी दीजिएगा तो उसका अलग मकसद होगा। तो आइए दूसरे को खुशी, अपने खुश होकर दूसरे को खुश करें, यही होली का महत्व है। सभी नालंदा जिला वासियों को होली एवं शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छे से पर्व को मनाएं, स्वस्थ रहें, यही कामना है। लोगों से अपील है कि लोग, कोरोना अभी देखिए पूरी तरह से गया नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए होली को मनाएं। दूरी का जहां हर संभव प्रयास करें कि पालन हो सके। मास्क लगाना है, अभी छोड़ना नहीं है। तो लोगों से अपील है कि सभी सावधानी को बरतते हुए ही होली पर्व मनाएं। उदयभान सिंह, डाक अधीक्षक, नालंदा। Unity International School affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio,
interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं जो बनी है आज की सुर्खियां। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज।